T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी और बताया कि शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। यही नहीं, वो अभ्यास मैच से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ भी जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज के दौरान पीठ में चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम 2027 तक पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेलेगी। दोनों देश 2012 में आखिरी बार किसी सीरीज में भिड़े थे। लेकिन बीसीसीआई ने अगले 5 साल के लिए टीम इंडिया के मैचों की जो लिस्ट जारी की, उसमें पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं है। यानी ये दोनों टीमें आईसीसी के टूर्नामेंट में तो एक दूसरे से भिड़ेंगी, लेकिन इस दौरान न तो टीम इंडिया सीरीज खेलने पाकिस्तान जाएगी और न ही पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आएगी। इजरायल की महिला सैनिक की मौत के बाद यरूशलेम जंग के मैदान में तब्दील होता नजर आया, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों फिलिस्तीनी हमलावर की फायरिंग में घायल इजरायल की सैनिक की मौत के बाद हुई। जिसके बाद इजरायल के सैनिकों की फिलिस्तीन के समर्थकों के साथ हिंसक झड़प थमती नहीं दिख रही। साथी की मौत से भड़के इजरायल के सैनिक हमलावर की तलाश में पूरे शहर में फिलिस्तीनियों के ठिकानों पर दबिश देने में जुट गए। वो आरोपी की तलाश में रोड़ा बन रहे लोगों से निपटने के लिए फायरिंग करने और आंसू गैस के गोले दागने से भी नहीं हिचक रहे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें इजरायल के सैनिक संदिग्ध फिलिस्तीनियों को देखते ही उन्हें दबोचने के लिए धावा बोलते दिखे, फिर चाहे वो शहर की कोई गली हो या फिर बाजार। वहीं कुछ जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थक इजरायल के सैनिकों को रोकने के लिए उनकी गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंकते दिखाई दिए। एक फिलिस्तीनी ने तो उनकी एक गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके अगले शीशे पर पेंट उड़ेल दिया। मुंबई के पास नवी मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की चेन लूटते नजर आए। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश महिला पर झपटते दिखे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक बुजुर्ग महिला अपने घर की तरफ जाती दिखी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल भी आती नजर आई, जिस पर 2 लोग सवार थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था। जैसे ही उन्होंने महिला को आते देखा, वो मोटरसाइकिल को आगे पीछे करने लगी। इससे पहले कि बुजुर्ग महिला कुछ समझ पाती, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने उनकी चेन छीनी और वहां से फरार हो गए। उन बदमाशों ने चेन इतनी तेजी से छीनी कि वो महिला जमीन पर गिर ही गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोटें आईं। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। उधर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर हुए हमले पर विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया। आगरा के रहने वाले शुभम गर्ग पर सिडनी में 6 अक्टूबर को चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने न केवल पीड़ित छात्र से मुलाकात की, बल्कि वहां की सरकार के भी वो संपर्क में है। हमारा यही एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको सीरियसली देखा जाए। बताया गया कि आगरा में उस छात्र के घर वालों के लिए जल्द वीजा का भी इंतजाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश पिस्तौल दिखाकर एक दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दिखा कि दुकान में अंदर घुसते ही बदमाशों ने दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर डराया और लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान दुकानदार उनसे काफी डरा हुआ नजर आया, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने उसकी पिटाई की और फिर दुकान में रखे पैसे और दूसरी चीजें लेकर वहां से फरार हो गए। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने अपने चेहरे ढक रखे थे। बताया गया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।